तेरे मस्त मस्त दो नैन, और अगर आपके यही दोनों नैनों पे छोटी उम्र में चश्मा लग जाए तो कैसा लगेगा आपको? क्यों आखिरकार छोटी उम्र में चश्मा लगता है, और क्या चश्मा रिमूव भी हो सकता है फॉर एवर के लिए? क्या शराब और सिगरेट पीने से भी आपकी आंखें तबाह हो सकती हैं? क्या सोशल मीडिया का भी बुरा असर आपकी आंखों को ख़त्म कर सकता है? क्या आंखों में आंसू आना ठीक है, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? इसी सब पे हम बात करेंगे, और जम्मू कश्मीर के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, जो डॉक्टर हैं और साथ ही साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। और दोस्तों, ये अपनी सर्विसेज जो हैं वो डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात सर जब नैनों की आती है तो ये नैन बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं सर हमारी लाइफ में, लेकिन छोटी उम्र में जब हमारी आंखों पे चश्मा लग जाए सर, और हमें कम नज़र आना शुरू हो जाए, और सोसाइटी में लोग हमें बैटरी बैटरी कहना शुरू कर दें, तो इस सब चीज़ से बचने के लिए, इस चश्मे को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? सर उसमें ऐसा है कि अब मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद ये बात बोली थी कि अब बच्चों पे जो ऑनलाइन स्टडीज़ का या आईपैड्स का या लैपटॉप्स का या मोबाइल्स का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। उन पे आइज़ पे जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि जब हम बच्चे थे, हम कितना घूमते फिरते थे या पढ़ाई करते थे, तो वो यहाँ हमारी जो एजुकेशन का लेवल डिफरेंट था। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें हर बच्चा आज की डेट पे मोबाइल पे गेम्स भी खेल रहा है और आईपैड पे वो प्रेजेंटेशंस भी बना रहा है। एजुकेशन का जो मटेरियल है वो भी आजकल ऑनलाइन आ रहा है सारा। उस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की आंखों पे अब स्पेक्टिकल्स का असर दिख रहा है कि अब बहुत छोटे छोटे बच्चे, अभी छोटी सी बच्ची आई है 6-7 साल की, उसको -6 नंबर का चश्मा लग गया। चलो वो तो जमांद्रू है, वो तो जेनेटिक रीजंस हैं, लेकिन आगे जाके अगर हम उसको मोबाइल से नहीं रोकेंगे या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कम नहीं करेंगे उसकी, तो हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये नंबर बढ़ भी सकता है, जो कि बढ़ेगा, मुझे मालूम है। इसलिए 18 साल की एज से नीचे वाले बच्चे अपनी प्रॉपर चश्मे का नंबर रेगुलरली चेक करवाओ, ठीक है। जब भी आपने पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है या बुक से पढ़ना है, रूम में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, अंधेरे में नहीं पढ़ना। रात को भी अगर पढ़ रहे हो तो एक टेबल लैम्प प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपकी आइज़ पे लोड ना पड़े, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो मैं आपकी लेज़र करके चश्मा उतार सकता हूँ, चाहे उसमें आपका सपना है फ़ौज में जाने का, नेवी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का या स्पोर्ट्स में जाने का, या वैसे ही आपको लगता है कि चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है, या कई लड़कियों को चश्मा लगा होता है तो वो उनको एक हमेशा एक वो लगता है कि मुझे चश्मा लगा हुआ है ना। तो अब आपको उस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेज़र से आपका लैसिक लेज़र प्रोसीजर से, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी अब आ गई हैं, हार्डली 2 मिनट का प्रोसीजर है और सारी उम्र के लिए चश्मा उतर जाता है। सर ये लैसिक लेज़र जो सर्जरी है, इससे जो चश्मा आप हटा देते हैं, क्या सर इसका कोई ड्रॉबैक भी रहता है? कोई ड्रॉबैक नहीं है। ये जो लेज़र है, इसने सिर्फ हमने कोई आई को टच नहीं करना, आई को ओपन नहीं करना, सिर्फ जो बाहर वाला शीशा है उसको पॉलिश कर देना है। 30 सेकेंड्स का प्रोसीजर है, 20-30 माइक्रोन्स में उसका पॉलिश हो गया। वो आपका कॉर्निया और आपका जो फोकस है वो जहाँ पे बनना चाहिए वो वहाँ पे बनना शुरू हो जाए, आपकी नज़र क्लियर हो जाती है। कईयों में एक और सवाल आता है लैसिक लेज़र से, क्या ये परमानेंट होता है? यस, लैसिक लेज़र परमानेंट होता है अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम आ जाए बॉडी में, जिसकी वजह से आँखों की जो यहाँ बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाए, उससे कई बार चश्मे का नंबर वापस आता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, ठीक है। तो ये जो लैसिक सर्जरी है सर, इससे हम प्रॉपर तरीके से अपना चश्मा फॉर एवर के लिए उतार सकते हैं? यस, हर किसी का चश्मा उतर सकता है, दूर का। पिछली बार भी मुझे कई लोगों ने सवाल किया कि हमें नज़दीक का चश्मा लगा है। सर नज़दीक का चश्मा नहीं उतरता है, वो आपको सारी उम्र लग गया। नज़दीक का चश्मा नहीं उतार सकता, लेकिन दूर का चश्मा जिसको भी लगा है वो दूर का चश्मा मैं हर किसी का उतार सकता हूँ। सर नज़दीक का चश्मा क्यों नहीं उतर सकता, क्या कारण है सर? वो हमारी बॉडी में एनाटॉमिकल चेंज आता है। उम्र के साथ जो चेंजेस आने हैं, अगर बाल सफ़ेद होने हैं तो वो होने ही हैं, घुटने कमज़ोर होने तो होने ही हैं। सिमिलरली इस हमारी आँख में 40 साल की एज तक जो हमारा जो नेचुरल लेंस है जो भगवान ने दिया है वो आगे पीछे मूव करता है। मसल्स हमारे उसकी ताकत होती है, वो लेंस को आगे पीछे मूव करते हैं, लेकिन 40-42 की एज के बाद वो भी थक जाते हैं। तो इसलिए उसके बाद वो एक लेंस अपनी जगह पे
रुक जाता है। तो उसकी वजह से जब ये आपने फोकस करना है तो आपको नज़दीक का हल्का सा चश्मे का नंबर लगाना पड़ता है। सर क्या स्ट्रेस का भी एक कारण हो सकता है? हमारा जो स्ट्रेस रहता है, हम ज़्यादा सेल फोन यूज़ करते हैं, टेंशन में रहते हैं काम को लेकर, क्या आंखों को रेस्ट नहीं मिलती है? इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है? सर स्ट्रेस से भी हो सकता है, शुगर से हो सकता है, ब्लड प्रेशर से हो सकता है। आजकल ड्रग्स जो बहुत हमें दिख नहीं रही हैं फिर भी सोसाइटी में हमारे जो चल रहा है सिस्टम, उससे कोई दवाई खाने से, आपको कोई एलर्जी की दवाई बहुत लंबे टाइम के लिए चली है, कोई स्टेरॉइड्स आपने खाए हैं, जॉइंट पेन्स की दवाइयाँ चली हैं, या आपने किसी लोकल बीएमएस डॉक्टर से या आरएमपी से आपने कोई दवाई ली जिसमें स्टेरॉइड है और आपको पता नहीं है, आप खा रहे हो, तो उससे मैंने बहुत बार देखा गया है कि आंखों में कैटरेक्ट भी हो जाता है और अदरवाइज और भी ग्लोकोमा, काला मोतिया डेवलप हो सकता है, आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है जिसकी नज़र कम हो जाती है। सर कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन सी आंखों में डालना है, विटामिन डी, और या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मछली खाओ, मछली खाने से आंखों की रोशनी ठीक रहती है, फिश ऑयल का इस्तेमाल करो, हमने सुना है, ये क्या सही है? यस, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप फिश ऑयल कैप्सूल, ओमेगा 3 जो मल्टी वाइटामिन कैप्सूल्स आते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, आप वो वाला कैप्सूल रोज़ का लेना शुरू कर रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आंखों में फ़र्क पड़ता है सर? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आज के समय में नौजवान ये सोचते हैं कि सिगरेट या शराब पीने से आंखें ख़राब नहीं होती। बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? सिगरेट और शराब पीने से आंखें ख़राब होती हैं। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो रहा है, आपको काफ़ी बीमारियों को आप इनवाइट कर रहे हो। उससे ज़्यादा जब आप ड्रिंक करते हो या जब ये सब कुछ सिगरेट पीते हो तो आपको चांसेस हैं बीपी बढ़ने के, आपके चांसेस हैं शुगर आपको होने से, जिससे भी आपको इनडायरेक्टली आंखों की नज़र कम हो सकती है। सर आप छोटी उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आइज़ के हवाले से, आंखों को कैसे नेचुरल तौर के ऊपर बचाया जा सके? आप रेगुलरली अपनी आंखों को चेकअप करवाओ, हर 2-6-4 महीने में। अगर आपको लग रहा है कि आपको दूर से धुंधला दिख रहा है या आपको कुछ एक आंख से कम दिख रहा है तो वो इमरजेंसी है, आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि सुबह उठते समय आंखों के ऊपर एकदम से जो है वो सोजिश हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, कारण क्या है? वो एलर्जी के कारण है। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, धूल मिट्टी है, आप रोज़ सारा दिन काम करते हो, रात को घर आते हो, सो जाते हो, तो वो जो हमारी आंखों में जो टीयर फिल्म जो लेयर है उसमें जो एलर्जिक रिएक्शन है उससे सुबह कई लोगों आंखों में स्वेलिंग होती है, कईयों को सुबह जब वो उठते हैं आंखें लाल होती हैं। कई सारे लोगों का सवाल है डॉक्टर साहब, आप भी क्या आई ऑपरेट करते हैं और कहाँ पे करते हैं? मैं ही सारी सर्जरीज करता हूँ जी, चाहे वो सफ़ेद मोती का ऑपरेशन है, चाहे वो आपका चश्मा उतारने का ऑपरेशन है, मैं ही करता हूँ। जम्मू में मैं आता हूँ मंडे और फ्राइडे, 2 दिन आता हूँ। यहीं केडी हॉस्पिटल है, मार्बल मार्केट, त्रिकुटा नगर में, मैं यहीं पे होता हूँ। एक सवाल ये भी है कि डॉक्टर साहब आपके पास अपॉइंटमेंट कब मिल सकती है और किस दिन मिल सकती है? सर मैं मंडे फ्राइडे यहीं होता हूँ, जब मर्जी आओ, 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जब मर्जी आओ, मैं यहीं मिलूंगा आपको। कुछ लड़कियां भी सर फीमेल्स पे क्वेश्चन कर रही हैं कि लड़कियों में भी अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो क्या आपकी सजेशन रहेगी उनके लिए, और मेल और फीमेल में कुछ रहता सा डिफरेंस आइज? आंखें सेम है, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। सिर्फ ये ऑनलाइन जो आप पढ़ाई कर रहे हो या आप जो एक मेकअप कई बार लगाते हो उससे कई बार आपको रिएक्शन होता है, स्पेशली लड़कियों को। कई बार काजल लगाया होता है उससे भी बहुत लड़कियों को आई फ्लू के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जिसे आप कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो आप लगाना है तो आप अच्छी कंपनी का लगाएं, अदरवाइज रोज़ लगाने की ज़रूरत क्या है? अब वैसी आंखें सबने भगवान ने इतनी अच्छी दी हैं सबको। सर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी आइज़ को लेकर बहुत केयर करते हैं कि हमारी आंखों को जो है वो कभी भी किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे, लेकिन देखते देखते हमारी नज़रों के सामने हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है सर। क्योंकि हम अपने काम में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमने अपने शरीर को प्रायोरिटी नहीं दी कभी। हमारी प्रायोरिटी हो सकती है बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, चलो जी घूमने जाने की प्रायोरिटी हो सकती है हमारी, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी हो सकती है कहीं मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मत्था टेकने जाना है, वो हमारी प्रायोरिटी हो सकती है। बच्चों के एग्ज़ाम प्रायोरिटी हो सकते हैं। हमारी हेल्थ कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती है। क्या हमने किसी ने कोई बजट फिक्स किया है? मैं आज भी मानता हूँ आयुष्मान स्कीम को छोड़ो, 90% लोगों के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है सर। अगर आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो।
क्योंकि आयुष्मान ये सब कुछ एक लेवल तक ही आपको कवर करेंगे। अगर आपको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, कहीं पे आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। चाहे छोटी ले लो, 2000 प्रीमियम वाली ले लो महीने की, 3000 प्रीमियम वाली ले लो, लेकिन लेनी चाहिए। हर किसी के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। सर गोल्डन कार्ड चलता है क्या है ऑपरेशन में? बिल्कुल चलता है जी, गोल्डन कार्ड चलता है। जी मेरी आंखें सुबह उठते ही रेड हो जाती हैं और फिर पूरा दिन पेन रहता है। वो मैं उनको आप जब चेक करवाने आओगे तो मैं दवाई दे सकता हूँ, ऐसे तो बिना देखे तो नहीं बता सकते ना। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे सवाल हम आप तक पहुंचा नहीं पाएंगे क्योंकि ऑडियंस की काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। डॉक्टर जेपी सिंह साहब अपनी सर्विसेज जम्मू में डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर हैं। बिलखसूस इनका ये पैगाम है जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों के लिए कि आप सेल फ़ोन का कम इस्तेमाल करें। अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो एक चश्मा पहन लें, और अगर आप कहीं पे अपना सेल फोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी चश्मा पहन लें। सर एक सवाल है कि जो लोग बेड पे लेट कर लैपटॉप चलाते हैं, वो गलत है। वो उस पर आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और आपको वो डिस्टेंस भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो जितना आपका एक होना चाहिए, ठीक है, उससे भी बहुत स्ट्रेन पड़ता है। एक दिन में कितने घंटे फ़ोन यूज़ करना चाहिए सर? जिसका काम ही फ़ोन पे है वो तो यूज़ करेगा। मैं तो कहता हूँ आप अपने फ़ोन की इल्यूमिनेशन थोड़ी डिक्रीज़ करें, येलो फिल्टर ऑन करें, ठीक है, और उसके बाद अब काम तो करना ही है यार। काम नहीं छोड़ सकते ना। काम तो नहीं छोड़ सकते, एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी ने भी अगर अपना आई ऑपरेशन करवाना है तो वो डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आ सकते हैं, डॉक्टर जेपी सिंह साहब के पास। अगर किसी ने अपनी आंखों का इलाज करवाना है और सबसे बेहतरीन लेसिक जो सर्जरी है, इसके ज़रिए से आपका चश्मा हट सकता है और ये बहुत कम समय का प्रोसीजर होता है। इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं होता है, कोई भी मुश्किलात नहीं होती हैं। तो बिलाखिर किस बात की देर है, आप यहाँ पे आएँ, अपना इलाज भी करवाएं और बिलखुसूस डॉक्टर साहब से आप मशवरा भी हासिल कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे नंबर डॉक्टर साहब का आपको दिया हुआ है ताकि आप कांटेक्ट करें, कॉल करें, खुद बात करें और बिलखुसूस कोई भी अगर आपको समस्या या प्रॉब्लम आ रही है उसके हवाले से आप खुद जो अहम तरीन इतला है वो इन तक पहुँचाने की कोशिश करें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।